क्या वो भाजपा इंतजार कर रही थी 20 सालों से? सम्राट चौधरी जी 20 सालों से इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार का राज जाएगा तब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। तो सवाल यहाँ है कि न्याय करने के नाम पर न्याय हो रहा है, लेकिन न्याय दिख नहीं रहा कहीं भी। तो ये बिहार की स्थिति और डावाडोल होगी। सम्राट अपराधी तो आप ही के द्वारा तो पाले गए लोग हैं। फोटोग्राफ्स में भी तो दिख ही रहे हैं सब, जिन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है उन्हीं लोगों का स्वागत वगत करते हुए सब दिखाई दे रहा है। कहाँ इसकी चर्चा हो? दर्जनों नहीं हजारों घटनाएं हुई बिहार में, कहाँ न्याय दिखाई दिया? सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में जब कामयाब नहीं है तो ये कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी और भाजपा की नीतीश कुमार निकम्मा थे। सम्राट चौधरी का ही 3 नाम है। इससे पहले कोई राकेश कुमार उनका नाम हुआ करता था, उससे पहले भी कोई उनका नाम हुआ करता था। तो ये अपना भी नाम बदल लेते हैं लोग, दूसरे का तो नाम बदलेंगे ही बदलेंगे, और नाम बदल के अपना नाम भी चिपका लेते हैं कभी कभी। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आज मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना में सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक की। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। सर, पिछले कई दिनों से जो बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था की खबरें आ रही थी, उसको लेकर आज सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रत्येक जिला के एसपी और डीएम के साथ बैठक की है। क्या लगता है, आप कुछ बेहतर गुंजाइश आपको दिखाई देगा इसके बाद? देखिए, इस बैठक से जाहिर है कि वो बिहार के गृह मंत्री के तौर पे उनका हाथ बंधा हुआ था, वो काम नहीं कर पा रहे थे। और यह भी आरोप साबित हुआ कि नीतीश कुमार बिहार में मुख्यमंत्री के रहते या मुख्यमंत्री जब तक थे तब तक वो अपराधियों के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते थे। तो क्या सम्राट चौधरी यह बात स्वीकार करेंगे कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते उनको काम नहीं करने दिया गया, इसीलिए अपराध बढ़ा? क्या वो भाजपा इंतजार कर रही थी 20 सालों से? सम्राट चौधरी जी 20 सालों से इंतजार कर रहे थे कि नीतीश कुमार का राज जाएगा तब लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि एक दूसरे के साथ ही कंधे पर बैठ के बंदूक चला रहे हैं। इनको बिहार के कानून व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। अपराध बढ़ने के कई अन्य कारण भी हैं, और वो जिस तरीके से सेलेक्टिव तरीके से जो कार्रवाई की बात की जा रही है या कार्रवाई हो रहा है, इससे अपराध घटेगा नहीं। न्याय होना नहीं चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। तो सवाल यहाँ है कि न्याय करने के नाम पर न्याय हो रहा है, लेकिन न्याय दिख नहीं रहा कहीं भी। तो ये बिहार की स्थिति और डावाडोल होगी। सम्राट चौधरी जी को अब भी ईमानदारी से काम करने की ज़रूरत है। जब ईमानदारी से काम करेंगे तो एसपी और डीएम को किसने कहा है कार्रवाई मत करो? सरकार तो आप ही की थी 20 साल से। लेकिन वो तो कहना कि खुली छूट दे दी गई, अपराधी या तो अपराध करना छोड़ दें या बिहार को ही छोड़ दें। ये 20 साल से आप क्या कर रहे हैं? ये तो अपराध बिहार में अपराध बढ़ा है या अपराधी हैं, तो 20 साल से अपराधियों को आप ही ना पाल रखे थे कि दूसरा कहाँ कोई पाल रखा है? क्यों इस बात से सम्राट चौधरी जी इनकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी के राज में अच्छा था? अगर अच्छा था तो किस बात की छूट दे रहे हैं? अपराधी तो आप ही के द्वारा तो पाले गए लोग हैं। फोटोग्राफ्स में भी तो दिख ही रहे हैं सब, जिन अपराधियों का इनकाउंटर हुआ है उन्हीं लोगों का स्वागत वगत करते हुए सब दिखाई दे रहा है। कहाँ इसकी चर्चा हो रही है? सत्ता संरक्षित अपराधी हैं, और चूंकि अपराध बढ़ रहा है, टीवी चैनल और सिविल सोसाइटी का दबाव में सेलेक्टिव एक दो इस तरह से कार्रवाई, और नहीं तो फिर मौन साधे हुए हैं लोग। आप इसको सेलेक्टिव कह रहे हैं, लेकिन जो पिछले दिनों सिवान और भागलपुर से जो घटना की खबर आई, एनडीए के तो लोग कह रहे हैं यही सम्राट मॉडल है, त्वरित कार्रवाई हो रहा है। सम्राट जी तो कोई मुख्यमंत्री से पहले गृह मंत्री थे बिहार के। 6 महीना हो गया ना गृह मंत्री बने। नीट हत्याकांड में क्या कहाँ न्याय दिखाई दिया? दर्जनों नहीं हजारों घटनाएं हुई बिहार में, कहाँ न्याय दिखाई दिया? सम्राट चौधरी गृह मंत्री के रूप में जब कामयाब नहीं है तो ये कहना चाहते हैं सम्राट चौधरी और भाजपा की नीतीश कुमार निकम्मा थे। ये कहना चाहते हैं कि नीतीश कुमार ही अपराध बढ़ा रहे थे। ये कहना चाहते हैं लोग कि नीतीश कुमार के हट जाने से अपराध खत्म हो जाएगा। यह जनता दल यू और भाजपा का अंदरूनी जो संघर्ष है, इससे बिहार को नुकसान होने के सिवा कुछ होगा नहीं। स्वीकार करना चाहिए कि यह दोनों ही विफल हैं, और यह दोनों ही अपराधियों के बल पर सरकार चला रहे हैं, न कि अपराधियों को अपराध को रोकने के लिए सरकार चला रहे हैं। आखिर में एक सवाल है कि कल सम्राट कैबिनेट की दूसरी बैठक हुई, उसमें कई बड़े फैसले लिए गए, लेकिन पटना में जो चिड़ियाघर उसका नाम भी बदलने का फैसला लिया गया इस बार।
देखिए, नाम बदलने की तो बीजेपी में परंपरा है। जी। सम्राट चौधरी का ही 3 नाम है। इससे पहले कोई राकेश कुमार उनका नाम हुआ करता था, उससे पहले भी कोई उनका नाम हुआ करता था। तो ये अपना भी नाम बदल लेते हैं ये लोग, दूसरे का तो नाम बदलेंगे ही बदलेंगे, और नाम बदल बदल के अपना नाम भी चिपका लेते हैं कभी कभी। अभी पटना जैविक उद्यान हुआ है, देखिएगा 1 आध साल के भीतर वो दीनदयाल उपाध्याय जैविक उद्यान हो जाएगा। एक पेड़, उसमें एक जानवर बढ़ेगा नहीं, नाम बदल जाएगा। ये काम करेंगे ये लोग। अभी तो खैर संजय गांधी का नाम हटा है, देखिएगा 6 महीना 8 महीने बाद वो किसी और के नाम पे हो जाएगा वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह जी। दिल्ली से न्यूज़ फॉर नेशन के लिए मैं धीरज सिंह।